दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पहले पत्रकार था और पत्रकारिता को छोड़कर अब YouTube पर अपनी बातें रख रहा हूं और मैं बड़े अभिमान से कहता हूं कि अब मैं पत्रकार नहीं हूं। कभी कभी तो पत्रकार यह शब्द एक भद्दी गाली सा लगने लगता है जब लोग मुझे पत्रकार के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पत्रकारिता करना मतलब अपने आप के जमीर को बेचकर खाना खाना है। पत्रकारिता एक ऐसी चीज हो गई है जिसे पत्रकार बताते हुए भी शर्म आती है। मैं कभी भी किसी भी कार्यालय में मिलने के लिए जाता हूं तो अपना परिचय पत्रकार के हिसाब से नहीं बताता, क्योंकि पत्रकार कहना ही गलत लग रहा है, अपमानजनक लग रहा है। आजकल पत्रकारिता में नौकरी करना, काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको एक बीड़ जिले की खबर सुना रहा हूं। बीड़ जिले में अब तक मराठी चैनल के सारे लगभग सारे के सारे प्रतिनिधि बदल दिए गए हैं और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो भी कोई बचे कुचे प्रतिनिधि है उन्हें भी बदला जाएगा। यह बदलाव की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, लेकिन फिर भी एक ही काल में सारे के सारे प्रतिनिधि अगर बदल दिए जाए या काम छोड़कर निकल जाए तो कुछ तो अलग होता है। दोस्तों मैं बदलने की बात टीवी चैनल के ऑफिस के नहीं कर रहा हूं। मतलब एक ही बार टीवी चैनल के ऑफिस को लगा कि अपने प्रतिनिधि कुछ काम के नहीं हैं या वो अन्य किसी मार्ग में लिप्त है, इसलिए उन्हें निकाल दो। अगर ऐसा होता तो बात अलग थी, लेकिन खबर यह है कि बीड़ जिले के टीवी चैनल के प्रतिनिधियों को अपना काम छोड़ना अच्छा लग रहा है। काम छोड़कर जाए तो ही बच पाएंगे, जीवन में कुछ कर पाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एबीपी न्यूज नेटवर्क के मराठी एबीपी माझा का गोविंद शेळके नामक प्रतिनिधि ने अपना काम छोड़ दिया है और अब अलग रुख पर वो चला जा रहा है। दूसरा प्रतिनिधि है साम टीवी का विनोद जिरे नाम का एक प्रतिनिधि काम करता था, उसने भी अपना काम छोड़ दिया है और उसकी जगह पर एक अलग पुराना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। जी24 तास के विष्णु बुर्गे को भी बदल दिया गया है। विष्णु बुर्गे की जगह कोई अलग प्रतिनिधि काम कर रहा है। जय महाराष्ट्र से भी एक प्रतिनिधि है उद्धव मोरे, उसने भी काम छोड़ दिया है, वो भी अलग काम पर लग रहा है। और अब TV9 के महेंद्र मुधोलकर भी कितने दिन रहेंगे इसके ऊपर भी आशंका है। ये सब क्यों हो रहा है? गोविंद शेळके हो, विनोद जिरे हो, महेंद्र मुधोलकर हो, विष्णु बर्गे हो या कोई और हो, यह सब वहां पर टीवी प्रतिनिधि के लिए काम कर रहे थे। लेकिन वह जैसे जैसे काम कर रहे थे और बीड़ में एक एक घटनाएं सामने आ रही थी, उनमें उनकी जातियां भी सम्मिलित हो रही थी और उसको ठीक सामाजिक तरीके से अधोरेखित किया जा रहा था। ये कौन सी जाति का है? ये मराठा है, ये ओबीसी है, ओबीसी में कौन सी है, ये दलित है, यह बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। खबरें जो प्रतिनिधि ने देखी वह नहीं चल रही है, खबरें वह चल रही है जो मुंबई में बैठे लोगों को चलाना अच्छा लगता है। मतलब बीड़ में अब हमें मुंडे फैमिली के खिलाफ बात करनी है, चलो शुरू कर दो। बीड़ में अब हमें सुरेश धस के खिलाफ बात करनी है, चलो शुरू कर दो। अब क्षीरसागर को खाना है, चलो शुरू कर दो। यही बातें मुंबई में बैठकर तय हो रही थी। सच में तो महाराष्ट्र में या बीड़ में आका की खबरें, खोका की खबरें चल रही थी, लेकिन मुंबई में बैठे आका अपने अय्यारों को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे थे कि मजबूरन इन लोगों को काम छोड़ना पड़ा। यह नौबत क्यों आई? दोस्तों इसलिए आई कि जब वह पत्रकारिता करते वक्त अपने मुंबई में बैठे आका के हर हुक्म को जी जहां पना बोलकर अमल में लाते थे, तब उनकी जाति निकालकर बीड़ वाले उनको बड़ा कोसते थे। अगर गोविंद शेळके मराठा है तो ओबीसी द्वारा वह टारगेट होते थे। अगर कोई ओबीसी है तो मराठा द्वारा टारगेट होता था। अगर कोई इन दो जाति वर्ग से अलग है
तो दोनों जातियां इनको टारगेट करती थी। किसी ना किसी के तलवे चाटना इनके लिए या गालियां खाना इनके लिए एक मजबूरी बन गया था, और इसी मजबूरी के चलते उन्हें वैसे ही खबरें देने पड़ रही थी जैसे मुंबई के आका बोल रहे थे, और इन्हीं आकाओं का हुक्म सुनते सुनते ये अपने काम से ही बाहर हो रहे हैं। एक तो पैसे कम, दूसरा रिस्क ज्यादा। कितने देते हैं? 15,000, 20,000। सबसे अधिक प्राप्त करने वालों में तो मेरे ख्याल से गोविंद शेड़के ही होगा। बाकी बेचारे तो 15-20,000 में ही काम कर रहे थे। मैं बता दूं कि जब मैं बीड़ में एबीपी मतलब तब के स्टार माजा का रिपोर्टर था तब मुझे 15,000 रुपए महीना मिला करते थे। आज भी वही रकम रिपोर्टर को मिल रही है, और यह काल था 2010 तक का। मतलब 15 साल गुजर रहे। 15 साल के अंदर वही रिपोर्टर 10-15 हजार के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं बढ़े हैं। मैं भी 15,000 में काम करता था, वे भी 15,000 में काम कर रहे हैं, पैसे नहीं बढ़े हैं और रिस्क ज्यादा बढ़ने लगा है। और इसी रिस्क के चलते ये रिपोर्टर काम छोड़ने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। और ऊपर के पैसे मिलना तो अब मुश्किल ही हो गया है भाई। चलो उसके बारे में कभी और बातें करेंगे, लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है। टीवी 9 के बीड़ से बाहर वाले एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू किया था खोक्या के साथ, वही खोक्या जिसको बीड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है प्रयागराज में, जिसको लाके यहां पटक दिया गया बीड़ में। वह पुलिस को नहीं मिल रहा था, लेकिन टीवी 9 के मराठी रिपोर्टर को जरूर मिल जाता है, और उसके खास बातचीत वो टीवी 9 पर भी दिखाते हैं। उसके कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा, और पत्रकारिता ये होती है क्या, यह सवाल भी पूछूंगा। जरा देख लीजिए कुछ अंश। उर्फ खोक्या भाई, परिसरात बहुतेक जास्त दहशत दिसते तुझी इथं। आता माझी दहशत कशी आहे? माझी दहशत अन्याय जिथं करीन तिथं दहशत आहे, अशा गरीबावर दहशत नाही आहे। मी कधी कुणावर गरीबावर अन्याय केलेला नाही आहे। मी ह्या सगळ्या आरोपाला सिद्ध करण्यासाठी मी फरार आहे। मी माझी अँटिसिपेटरी म्हणजे अटकपूर्वसाठी मी मांडलेलं आहे, आणि ज्यावेळेस मला अटकपूर्व मिळेल त्यावेळेस मी 100% हे माझा म्हणजे मी जे हे माझे खोटे आरोप केलेत हे नक्कीच खोटे आहेत हे सिद्ध होईल। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए, उसके साथ आप बात करते हो, पुलिस में जो वांटेड है, जो पुलिस को चाहिए, उसके साथ आप बिना पुलिस को बताए बात करते हो, क्योंकि आपको वो खबर चलानी है। रिपोर्टर के साथ क्या होगा पता नहीं। और एक खबर है भाई, गौरव आहूजा, वो पुणे वाला, देखा है ना खबर, तो उसको बात करते वक्त दादा दादा करके बात कर रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। आणि आपण बघू शकता की दादा खिंडकर हा गाडीमधून दाखल झालेला आहे। तहसील मित्रा सरेंडर करतो। देखा, अरे जो अमीर का लड़का खुलेआम मूतता है पुणे की सड़कों पर, और शूटिंग करने वाले लोगों को अपने मूतने की जगह दिखाता है, उससे ये दादा दादा कहकर बात कर रहे थे। पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। इनसे तो अच्छी वेश्याएं जो उसी जगह को अपने आप में समा लेती है। ये जो पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन नीचे जा रहा है ना, तो ऐसे लोगों को पत्रकारिता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बस पत्रकारिता इसे कहते हैं क्या, यही सवाल पूछना है और भगवान से आभार व्यक्त करने हैं। हे भगवान, तेरे लाख लाख आभार जो तूने मुझे पत्रकारिता से बाहर कर दिया। कम से कम अब तो मैं आराम से, अभिमान से अपनी जिंदगी जी पाऊंगा। नमस्ते।